सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आज वो चीज बोलना चाहता हूँ जो पिछली सालों से प्रभु मुझसे बातचीत कर रहा था, और कुछ वचन के द्वारा, कुछ अनुभव के द्वारा। And today the word that I want to share with you is something which the Lord has been speaking to me since the last year. या कुछ अनुभव के द्वारा भी है। Through experience. सो मेरा जो शीर्षक है डिपेंड ऑन गॉड, नॉट द थिंग्स व्हिच गॉड गिव्स अस। So the topic is depend on God and not on the things that He gives us. यानी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना, ना कि परमेश्वर ने दिया हुआ चीजों के ऊपर। That is to depend on God and not to depend on the things which He has given us. आइए हम वचन के द्वारा देखेंगे। Let us look into the word. बाइबल में एक जुनी करार में एक बड़ा सा नबी है। In the Old Testament there is a prophet. हम सब जानते हैं उसके नाम। And we all know his name. हम देखेंगे पहले राजा 17वां अध्याय। We will look into 1 Kings chapter 17. वहां पर हम एक नबी के बारे में पढ़ते हैं जिनकी नाम एलिया। And we read about a prophet over there. हम सब जानते हैं कि कितना बड़ा नबी है इस इज़राइल में। And we know what a great prophet he was. और बहुत सारे झूठे नबी भी थे इज़राइल में। And there were other small prophets as well in Israel. जिन्होंने परमेश्वर के सामने घंटों घंटे तक प्रार्थना किया, लेकिन एलिया ने सिर्फ एक सेकंड में स्वर्ग से आग उतारा। And who prayed before the Lord for hours, but Elijah he prayed once and brought down fire from और heaven. जिन्होंने मुर्दों को पहली बार उठाया गया। And he raised the dead. और उस व्यक्ति, एक समय ऐसा आता है कि वो परमेश्वर को छोड़कर किसी और चीज के ऊपर निर्भर होते हैं। And this person, a point comes wherein he leaves the Lord and focuses on something else. हम सब जानते हैं कि इज़राइल में सब एक समय में था, सब मूर्ति पूजा और लोग मूर्ति पूजा में डूबे हुए थे। We know that in Israel at one point of time the entire nation was into idol worship. और परमेश्वर को इतना क्रोध दिलाया उन सारी मूर्ति पूजा करके। And through that idol worship they angered the Lord. और एलिया और अहाब, उस समय अहाब जो सबसे बुरी राजा था इज़राइल में। And at that point of time Ahab was the worst king of Israel. और एलिया एक दिन अहाब की उपस्थिति में बैठकर ये प्रार्थना करते, जब तक मैं वापस नहीं बोलूं तब तक मेघ नहीं बरसेगी, ना ओस पड़ेगी। And God said that it will not rain on the land. हम पढ़ेंगे इस वचन को। Let us read that. पहले राजा 17वां अध्याय और 1 और 2। 1 Kings chapter 17 verse 1 and 2. पहली राजा 17वां अध्याय 1 और 2। तिशबी एलिया जो गिलाद के परदेशियों में से था, उसने अहाब से कहा, इस्राएल के परमेश्वर यहोवा जिसके सम्मुख में उपस्थित रहता हूँ, उसके जीवन की शपथ, इन वर्षों में मेरे बिना कहे ना तो मेह बरसेगा और न ओस पड़ेगा। तब यहोवा का वचन उसके पास पहुंचा। यस, सो यहाँ पर प्रभु का वचन एलिया के पास आती है कि जब तक मैं वापस नहीं बोलूंगा तब तक ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगा। So the word of God came to Elijah that there shall be no dew or rain except by my और उसकी नतीजा है कि 3.5 वर्ष पूरी इज़राइल में ना फसल था, ना खाने पीने की कुछ चीज नहीं थी। And the result was that there was nothing to eat in that nation for 3.5 years. हम सोचेंगे कि एलिया कैसे जिएगा। And we think that how would Elijah live? मैं इस वचन के ऊपर मनन कर रहा था कि परमेश्वर किस तरह अपने चुने हुए लोगों के किस तरह अगुवाई करते हैं। So I was meditating on this and I was thinking that how the Lord leads the one he chooses. तब परमेश्वर के वचन एलिया के पास आया, कहते हैं कि अभी 3.5 वर्ष तक अगर ना मेघ बरसेगा ना ओस पड़ेगा, इस देश में बहुत बड़ा अकाल आने वाले है, खाने पीने के कोई भी इंतजाम नहीं होगा, लेकिन आप मैं चुने हुए लोग हैं, मैं आपके लिए इंतजाम किया है। And then the word of God came to Elijah saying that there will be no rain in the nation for 3.5 years, but because you are the chosen one of God, you will be taken care of. और एलिया को बोलता है कि तुम यरदन के पास एक नाले के पास जाकर छिप जाओ। And God says to Elijah that you go and hide near a brook. Verse 3। यहाँ से चलकर
पूर्व की ओर जा और करीत नामक नाले में जो यरदन के पूर्व में है छिप जा। यहाँ पर परमेश्वर ने एलीशा को कहता है कि वो उस नाले के किनारे पर जाकर छुप जाओ। So in verse 3 we read that God tells Elijah to go and hide himself near the brook Cherith. क्यों? परमेश्वर की लोग सर झुकाने की क्या जरूरत है? परमेश्वर की लोग छुपने की क्या जरूरत है? But what is the need for the people of God to hide themselves? और इजराइल में सबसे बड़े नबी है जिन्होंने परमेश्वर का बहुत चमत्कार किया है। And this was one of the greatest prophets of Israel. ऐसा नबी को परमेश्वर जाकर खुद कहता है कि जाकर अपने आप को छुप जाओ। And to such a prophet, God says that you go and hide yourself. इसके कारण है उस राज्य में सबसे बुरी राज कर रहा था। And the reason was that one of the worst kings was ruling in that या वहां पर nation. आहाब बहुत बुरी नेबुकदनेस्सर से भी बुरी किंग है वो। And Ahab was even the worst king than Nebuchadnezzar. और परमेश्वर ने बोला जाकर नदी के किनारे पे छुप जाओ। And God told him to hide himself near a brook. शायद एलीशा ने कहा हो कि प्रभु आपने तो कहा कि मुझे छुपने के लिए, लेकिन वहां खाना पीने का इंतजाम कौन करेगा? So probably Elijah said to God that how will I be provided for through food? वर्स 4 में लिखा है कि वहां आपके सामने एक नदी बह रही है, वो नदी का पानी आप पिया करो। And verse 4 says that you will drink of the brook. वर्स 4 वर्स 4 In verse 4, it shall be that you will drink of the brook, and I have commanded the ravens to provide for you there. उसी नाले का पानी तू पिया कर, और मैंने कौवे को आज्ञा दी है कि वह तुझे खिलाए। सो परमेश्वर ने कहा कि एलिया ने शायद पूछा होगा कि प्रभु आपने कहा ना उधर जाके छुप जाओ, मेरा खाना पीने का इंतजाम क्या है? So Elijah must have asked God that Lord, you asked me to hide over there, but what about my provision for food? सो मैं कुछ प्रभु का कुछ कार्य में अद्भुत रीति से देख पाया इन वचनों में। So I see the wonderful work of God through these verses. जैसे कि हम रोज खाना खाते हैं, लेकिन हम रोज चिकन नहीं खाते हैं। Like we eat food every day, but every day we don't have chicken. हफ्ता में एक बार हमारा कुछ स्पेशल रहेगा। Probably once a week we'll have some special delicacy. अकाल पड़ा, देश में कुछ भी नहीं था, 3.5 बारिश भी नहीं था, ना होश थी, लेकिन परमेश्वर के चुने हुए लोगों को सिर्फ आसान खाना की कमी नहीं, चिकन मटन की भी कोई कमी नहीं होगी। So even in a time of famine, when there is no dew, no rain, but the people of God will not lack, and even at that point they will have chicken and mutton to eat. मैं आपसे पूछूं क्या आप रोज चिकन खाते हो? आप जरूर कहेगा नहीं ब्रदर, हफ्ता में एक ही बार खाते हम लोग। If I were to ask you, do you have a chicken every day? You would answer, you just have it once a अगर week. आप मुझे पूछेगा मैं भी यही कहूंगा ब्रदर, मैं भी आप एक हफ्ता में एक ही बार खाता हूँ। And if you would ask me, even I would say the same. लेकिन एक अद्भुत रीति से हाँ देखता हूँ कि जहाँ पर अकाल थी, 3.5 वर्ष मेघ नहीं बरसाया, होश नहीं पड़ी, और परमेश्वर ने जाकर नाले के किनारे पे छुप जाओ, वहां पर कुछ भी नहीं था, लेकिन परमेश्वर उनकी इंतजाम किया है कि खवे लोग आकर इसको रोज सुबह और शाम रोटी और चिकन देते थे। And it is amazing to see that in a nation where it hasn't rained for 3.5 years, and someone is hiding near the brook, and the ravens are coming and providing food and chicken to the prophet. मैं सोच रहा कि परमेश्वर अपने लोगों की देखभाल किस तरह अगुवाई करता है। And I was looking at how the Lord is leading his people. ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, इस सारी सृष्टि में एक ही व्यक्ति है जो परमेश्वर की बात नहीं सुनते हैं। In this entire world, there is only one kind of people who don't listen to God, वो मैं हूँ। and that is me. इफ यू सी, अगर आपने समुद्र को देखा, परमेश्वर की आज्ञाओं को पूरी तरह ओबे करती है। If we look at the sea, it completely obeys God. मैं समुद्र में काम किया, मुझे अनुभव है कि इतना ज्यादा जल है समुद्र में, लेकिन उसकी जो कोई सीमा नहीं थी, लेकिन वो सीमा पर आकर वो रुक जाती है, पीछे चले जाती है। I have worked at sea. It is so huge and vast, but I have seen that when it comes to the shore, it stops. उसकी कोई किनारा, कोई बाउंड्री नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने आज्ञाओं को पूरी तरह पालन करती है। There is no limit and no boundary set, yet it obeys God. And बाइबल में लिखा है कि सारी सृष्टि परमेश्वर की बाट जोती है। in the Bible we read that all the world looks unto God. ये पेड़ पौधे परमेश्वर की आज्ञा पालन करती है। The trees also obey God. ये सारी चीज जो मछलियां परमेश्वर की आज्ञा पालन करती है। The fish of the sea also obey God. सो ये की है जो परमेश्वर की आज्ञाओं को हमेशा टुकड़ाते हैं। And it is only one who disobeys God. वो कौन? वो मैं हूँ। And that is myself. यस, वो मैं ही हूँ।
And yes, it is me. तो हम देखते हैं कि एलिया का जीवन में हम और अद्भुत बातें देखते हैं कि वचन 6 और 7 में कुछ हुआ है। And we see wonderful things in the life of Elijah in verses 6 and और हर 7. रोज ये एलिया देख रहा था कि आकाश की ओर कौवे लोग आते थे, सुबह रोटी गिराते थे, चिकन गिराते थे और रोज आनंद से प्रभु की स्तुति करते थे। And Elijah would see every morning that the ravens would come bringing bread and meat. मैंने सोचा कि इन कौवों में से एक भी कौवा अपना चिकन पीस लेकर किधर भाग नहीं गई होगी। And I was thinking that out of all of these ravens, not even one of them must have taken the meat piece and flown away. आपका चर्च होने के बाद अगर आपका कुछ खाना में कुछ टुकड़ा बच गया है, आप कोशिश करो को बाहर फेंकने के लिए और कौवा को देखो कि वो कितना देर वहां पर रखेगी वो। And once when we finish our lunch and if any tidbits are remaining, we see that the ravens, it just takes them moments to take it away. जरूरी नहीं है कि चिकन की टुकड़ा फेंके, आप अपने वेज खाने के बावजूद भी उसकी टुकड़ा बाहर फेंक कर देखो कितना देर तक कौवा वहां पर रखती है उसको। And not necessarily it should be chicken, but even if it is some vegetarian लेकिन food, ये there लिए is कि जीवन में हम protein. देखते हैं कि परमेश्वर अद्भुत रीति से कौवों को आज्ञा दिया, उनमें से एक भी कौवा अपनी जो मुंह में रखा हुआ कोई भी पीस अपने रास्ता हटाकर कोई अलग रास्ता नहीं चुनी है। But in the life of Elijah, we see this amazing thing that the ravens that were carrying the meat, none of them ate it themselves. कुछ साल होने के बाद एलिया के नजर कौवों पे ऊपर डालने लगा। After some point, Elijah turned his eyes to the ravens, उसकी मन परमेश्वर की ओर से अटकर कौवों के ऊपर आने लगा। and his sight was not looking at God but unto the ravens. जैसे कि हम जब प्रभु के पास आते हैं, प्रभु हमें आशीषित करते हैं। Just like when we come to the Lord, He blesses us, इतना आशीषित करते हैं कि लोगों गवाही देने लगते हैं। and He blesses so much that people start testifying. ये आशीष पाने के बाद शायद हमारा नजर कई बार प्रभु के ओर अटकर उन आशीषों को ऊपर डालते हैं। After getting these blessings, many a times we may not look unto God but at the blessings. या कई भाई लोग कहते हैं कि मुझे अच्छा पत्नी चाहिए, प्रभु से प्रार्थना करते हैं, अच्छा पत्नी मिलती है, वो उस पत्नी के साथ आनंद मनाते हैं। And some brothers who are praying for a good wife, when they get a good wife, they enjoy themselves. कुछ लोग नौकरी के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर की ओर से एक अच्छा नौकरी मिल जाती है और वो नौकरी उनके लिए एक परमेश्वर बन जाता है। And some who are praying for good jobs, when they get the good jobs, the job becomes their God. किसी को अगर बीमारी से छुटकारा मिल जाती है और वो स्वस्थता उसके लिए एक परमेश्वर बन जाता है। And someone who's been freed from some sickness, that his health becomes his God. मैं आपको ये क्यों बताना चाहता हूँ कि एक बड़ा नबी होने के नाते एलिया के जीवन में भी हुआ। And what I'm trying to say is that in spite of being a great prophet, the same thing happened in the life of Elijah. जानते जो व्यक्ति इतना साल से कौवे का रोटी और चिकन जो खा रहा था, कुछ साल के बाद वो कौवा आना बंद हो गया। And the bread and meat that he was eating through the ravens stopped coming to him after some इसके time. कारण वचन 6-7 में लिखा है, And the reason for that is written in verse कुछ 6 साल and के बाद 7. वो नदी जो पानी पी रहे थे वो सूख गई। And after a point, the brook through which he drank water, it dried up. जैसे कि उत्पत्ति का किताब में दूसरा वचन में लिखा है, परमेश्वर ने सृष्टि को बनाया वो अद्भुत था, लेकिन इसकी दूसरे वचन में लिखा है सारी पृथ्वी बेड़ोल हो गई। एक वचन दूसरे वचन में बहुत कुछ हुआ जो परमेश्वर जानते हैं। And just as we see in chapter 1, verse 1 says God made the earth, and second verse we see that the earth was dark and barren. अगर हम प्रभु की संतान है, प्रभु हमारे पिताजी है, क्या उसकी मर्जी नहीं होगी हमारे जीवन में? If we are God's children, shouldn't His will be done in our life? जरूर होगी। It should definitely be done. उसकी मर्जी जरूर होगी। His will should definitely वो be लोग done. कहेगा कि यीशु हमारा पिता नहीं है, तो उनके जीवन में उनका मर्जी कुछ भी नहीं चलने नहीं देगा। Those who say that God is not their father, His will not prevail in their lives. यीशु मेरा पिता है, God, मैं Jesus उसकी is my संतान father, हूँ, and I am His उसने child. मुझे लहू देकर खरीदा है। He has brought me with His blood, मेरे जीवन के ऊपर सारी अधिकार यीशु का है। and all authority over my life belongs to Jesus. जो कुछ रुकावट आती है यीशु के पास आने के लिए, उन सारी चीजों को प्रभु आप जबरदस्ती बंद कर दो। All the hindrances and obstacles that come between me and Jesus, all of it should be removed.
मेरी एक आदत है कि मैं एलिशा से तुलना कर रहा था मैं। And I was comparing myself with Elijah. मेरे घर में कई प्रभु की सेवक की किताबें हैं। And there are a lot of books in my house. मैं कई बार प्रोत्साहन के लिए पढ़ता हूँ, किसी को बोलने के लिए वो बुक्स पढ़ता हूँ। And a lot of times I've read it for encouragement and sharing with others. और कई बार उन बाइबल का वचन खोलने से ज्यादा उन जो प्रभु की दासों की बुक्स खोलता था। And a lot of times I would read those books more than reading the Bible. एक दिन क्या हुआ कि जो बुक जो मैं ज्यादा पसंद करता हूँ वो बुक घर से गायब हो गया। And once what happened, the book which I really liked a lot, it was not I found in the house. इतना पसंद है वो बुक लेके तो मेरे 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 कितना प्रकाशन मिलती है प्रभु की ओर से, और हमेशा उस बुक के ऊपर निर्भर होता था। लेकिन एक दिन मेरे घर में देखा वो बुक गायब हो गया। कैसा गया पता नहीं। I would get lot of revelation from that book, and one day it just disappeared from my house. लेकिन मैं प्रभु को धन्यवाद दिया, वो बुक निकाल कर प्रभु ने मेरे उपकार किया है। And but I thank the Lord because by that book disappearing, ताकि मैं इन सारी helped me. कौवों की जैसा लोगों के ऊपर ना डिपेंड हो जाऊं, लेकिन मैं जीवित परमेश्वर के ऊपर डिपेंड हो जाऊं। Because of that, I was depending on the living God and not on people. आज भी मैं ढूंढ रहा हूँ, किधर भी मिल जाएगा तो उसके ऊपर वापस ध्यान जाएगा मेरा। And even today, while I'm if I'm searching रोज for कोई it, ना कोई कोने ढूंढ रहा हूं घर में, वो किताब मिल जाएगा मुझे। that I'll find it in some corner of the लेकिन house. परमेश्वर पूरा गायब कर दिया उसको, But God, like made it disappear. ताकि उस बुक को ऊपर से मेरा नजर हट जाए, ताकि जीवित परमेश्वर के वचन पर मेरा ध्यान जाए। So that my eyes would not be on that book, but on the word of God. सो ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, मैं आपको प्रोत्साहन करना चाहता हूं कि आप परमेश्वर के ऊपर ध्यान रखो। Brothers and sisters, I want to encourage you all that you set your eyes on God. वो शारीरिक खाने पीने के इंतजाम परमेश्वर आपको करने वाला है। The earthly food, God will take care of it. एक वचन में लिखा है कि क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे, इसके लिए कोई चिंता मत करो। And as it says in the verse, what you will eat, drink, and wear, do not worry about it. परमेश्वर आपके खाने पीने के इंतजाम किया, आप कपड़ों के इंतजाम किया है, रहने के इंतजाम किया है, प्रभु को धन्यवाद दो। लेकिन वो चीज अगर आप आज भी चिंता करेंगे तो आप परमेश्वर एक दिन वो भी बंद करेगा। Thank the Lord for what He has given you to eat, to wear, and where to live, but do not set your eyes upon it. और एक चीज जो तो हमेशा मैं इंतजाम करता हूँ, हर साल भाई जैक का कॉन्फ्रेंस होता था। And every year there would be this conference of Brother मुझे Zach. उम्मीद था कि आज भी वो आगे एवरी साल कॉन्फ्रेंस चलाए, And I was even hoping that this year also he will come for the conference. लेकिन मैंने देखा कि जूम आने के बाद और लॉकडाउन होने के बाद भाई आना इधर बंद हो गया। But after the lockdown, his coming has been stopped. लेकिन मैं सोचा कि प्रभु ये सब क्यों हो रहा है? And I was thinking that, Lord, why are all these things happening? उस भाई का इतना आदर करते हैं लोग, And everybody admires लोग him so सुनने के लिए much. तरस रखते हैं, And everybody wants to hear him. आशा रखते हैं कि वो भाई कब आएगा। And everybody hopes when he will come. लेकिन परमेश्वर एलिया के जीवन में जिस तरह कवों को बंद किया है, भाई को रुकाया। And just as in the life of Elijah, God stopped the ravens, He क्यों? has stopped Brother Zach. क्यों? Why? इसके कारण क्या है? What is the reason for that? आप मैं इसको ये नहीं कह रहा कि वो कौवा है, लेकिन वो प्रभु की दास है, महान व्यक्ति है, लेकिन इसलिए रुकाया कि आप खुद परमेश्वर के पास जाए। And I'm not saying that he's the raven, but what I'm saying is so that he would stop. He was stopped so that you would go to God. हमारा इच्छा है कि साल में एक बार आए, 2 दिन कॉन्फ्रेंस चलाए, 8 सेशंस चलाए, हमारी इच्छा है। So we want that the session should keep running, that he should be coming. उससे अच्छा ये अच्छी बात नहीं है आप हर रोज प्रभु के पास जाकर उससे सुने। Isn't it a better thing that we go to God and listen from Him? अच्छी बात नहीं है? Isn't it a better thing? मैं सोचता हूँ कि साल में वो एक बार आए, 8 सेशन चलाए, 2 दिन चलाए, उससे बेहतर ये है कि हर दिन तुम प्रभु की चरणों में जाओ, प्रभु के पैरों पर बैठो और प्रभु की उपस्थिति में बैठकर उसकी वचन सुने। ये कितनी अच्छी बात होगी। So he comes once in a year for 2 days, and there are 8 sessions. So isn't it better that we go to the Lord and sit at His feet every day? प्रभु मुझे क्या सिखा रहा था? What is the Lord teaching me? बहुत सारे कौवे और कौवे लाया हुआ खाने आपके पास आते रहेंगे।
The Lord thought that a lot of ravens will bring you food, बहुत सारे प्रीचर्स आते रहेंगे, वो लोग आत्मिक भोजन बोते रहेंगे, and a lot of preachers will come and give you spiritual food. लेकिन कितने देर तक आप उन कौवों और उन कौवा लाया हुआ खाने पीने के ऊपर डिपेंड हो जाएंगे, जब तक परमेश्वर खुद आपके घर में एक सोता बनकर बैठा है। But for how long will you depend on those ravens to bring you food when God Himself is a source of spiritual food in your life? मैं चाहता हूं कि मैं वो सोते के पास जाना चाहता हूं, So I want to go to that उस source. जीवन की भंडार के पास जाना चाहता हूं जो मुझे बल और सामर्थ देते हैं। I want to go to the living manna which gives me a strength. आगे हम देखते हैं कि एलिया के और एक दृष्टांत में हम देखते हैं कि वहां पर सारेपत में एक विधवा स्त्री थी, उसके पास भेजा जाता है इसको। And going ahead into the verses, we look at 9th वर्स, in verse 9 that Elijah was sent to this widow. 9th वर्स लिखे हैं, चलकर सीदोन के सरापत नगर में जाकर वहीं रह, सुन मैंने वहां एक विधवा को तेरे खिलाने के लिए आज्ञा दी है। ये भी मुझे बहुत चुनौती दिया है ये वचन। And this verse also challenged me a lot. एक सबसे बड़ा नबी है, उसको एक विधवा स्त्री के पास जाने की क्या जरूरत है? A great prophet, why was he sent to a widow? क्या इजराइल में और कोई धनी लोग नहीं है? Weren't there any other rich क्या people in इजराइल में Israel? एलिया को खिलाने के लिए और कोई इंतजाम नहीं है? It wasn't there any other provision for to feed है, Elijah? है, Yes, लेकिन there was. परमेश्वर एलिया को उस विधवा के पास क्यों भेजा? But why did God send Elijah to that widow? विधवा कुछ दिनों में मरने वाली थी, The widow was about to die in यानी some उसके days, पास कुछ भी नहीं था। and she had nothing. सिर्फ वो कहते हैं कि एलिया को मिलने के बाद वो कहते हैं कि सिर्फ एक दिन की रोटी बनाने के लिए पास मेरे पास आटा है और सिर्फ उस रोटी बनाने की सिर्फ तेल है मेरे पास। And she says that she just has water and oil to make one day's bread, और वो जी ज्यादा दिन नहीं रहने वाली है, and it's not going to last for क्योंकि long. आगे वचन में लिखता है कि प्रभु एलिया को कहता है कि प्रभु मेरे पास एक रोटी बनाने के लिए आटा है और कुप्पी में थोड़ा सा तेल है, सिर्फ वो खाकर मैं मरने के लिए सोच रहा हूँ। And because she says that Lord, there is just a little oil in the jar and some water to make bread for a day, and I'll eat it and die. वो 2 रोटी आप और आपकी बेटा को अगर जरूरत है, उससे वही रोटी मुझे दो पहले। And that bread which was required by the widow and her son, Elijah asked her to give it to him. मैं सोचने लगा कि अरे वो लोग जरूरी है जीना और ये जीना जरूरी है इधर। So I was thinking what was more important for Elijah to live or for them to live. जो भविष्य के लिए, जो हमेशा के लिए रहने वाले एलिया चाहिए, या एक दिन जो साधारण लोग जीना जरूरी है उधर? So was it required for Elijah to live or for those ordinary people? और सारी इजराइल की भविष्य बताने वाला नबी है। And but the future of Israel was to be told by the और prophet. ये विधवा और उसकी लड़का एक साधारण लोग है। But the widow and her son, they were ordinary people. कौन जीना चाहिए अभी? Who should live? तो एलिया ने कहा कि जो रोटी आप बना के खाने वाला है वो रोटी पहले मुझे बना के दो। Elijah said that the bread that you are going to make, make it and give it to me. जानता है वो विधवा ने क्या किया? वो रोटी जो बनाए उनके लिए लाकर एलिया को दिया। And what did the widow do? She made the bread and gave it to Elijah. मैं इसको ऐसा समझता हूँ कि जैसे इतना बड़ा हॉल है, I understand it in this way that हमें इतना लोगों को बैठने के लिए मौका मिला यहाँ पर, that there is this big hall and we all of us are sitting over here. लेकिन इसकी आने की जो चाबी है, इस दरवाजा की एक छोटा सा चाबी है। But to come inside, there is a small key to this door. जब तक वो छोटा चाबी नहीं खोलेंगे, हम इतना लोग आकर यहाँ नहीं बैठ सकते। Unless the door is unlocked with a small key, we एलिया can't sit इस here. विधवा और उस विधवा की लड़का के साथ यही किया है, जो रोटी आपके लिए जरूरत है वो मुझे दे दो। And Elijah did the same thing with the widow and her son, that what the bread which you are going to eat, give it to me. इसकी नतीजा है, तुम जब तक वापस बारिश नहीं आएगी, जब तक बारिश नहीं आएगी, तब तक तू और तेरा घराना खाते रहेंगे। And what was the result of it? That until it starts raining, you and your house will eat, continue to have food. लेकिन ये चीज इस छोटी सी रोटी बनाकर लाने के लिए ऊपर निर्भर थी। But it was all dependent on making that one piece of एक bread. छोटा सा चाबी जो दरवाजा खुलती है, हम लोग आकर बैठ सकते हैं आशीष के लिए। A small key which unlocks the door, we can come and sit over वो here. इतना because बड़ा of that. दरवाजा, इतना बड़ा हॉल है, लेकिन छोटा सा की काफी है। This hall is so big, but the key is so small. ये परमेश्वर की जो जन है,
वो बोली वो वचन वैसा ही एक छोटा सा की है। And the word of God is like a key. वो लगता है कि अगर मैं उसको देगा तो मैं मर जाऊंगा, And it seems as if it is given to someone लेकिन else, I विधवा will स्त्री से die. हम सीख सकते हैं कि वो स्त्री ने रोटी बनाकर उस नबी के पास लाया। But we can learn from the widow that she made the bread and gave it to Elijah. वो एक रोटी के ऊपर निर्भर नहीं थी, She was not dependent on that one bread, piece of bread. वो जरूरी थी उसके लिए, It was important for her, लेकिन उससे जरूरी ये समझा कि परमेश्वर को जन को मैं पहले खिलाऊं but more important for her was to feed a prophet, और वो हमें आशीष दे। and he would bless them. वैसा ही हुआ, हम आगे देखेंगे। And the same thing happened. सो वहां पर लिखा है कि क्या 15 वचन से आगे लिखे है, Verse 15 onwards. किरण कैन यू रीड? जब वह चली गई और एलिया के वचन के अनुसार किया, एलिया के वचन के अनुसार किया, तब से वह और स्त्री और उसके घराने बहुत दिन तक खाते रहे। So she went and did according to the word of Elijah, and she and he and her household ate for many days. एक बार कल्पना करो, जो एक रोटी थी वो खा के मरने वाली थी, जब एलिया को दिया, एलिया ने उन्हें आशीष किया, और जानता है ना वो औरत ना और बेटा और उसकी पूरी घराना जब तक बारिश नहीं तब तक खाने लगा। So just imagine, she was about to eat that one piece of bread and die, but because she gave that bread to Elijah, not only her and her son, but her entire household ate for many कल्पना करो days. अगर वो रोटी वो लड़का और वो खुद खा लेती थी, And just imagine if that bread was eaten by her and her son. वो रोटी के ऊपर वो निर्भर होती थी, If she was dependent on that bread, क्या होता था? what would have happened? उसकी घराना और जब तक बारिश नहीं है तब तक वो लोग तड़पते रहेंगे। And her entire household would be hungry until it rained. फिलिपियंस 4:19 एक बार पढ़ेंगे। We will read Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपियन का किताब 4 अध्याय 19 वर्ष। मेरा Philippians chapter परमेश्वर 4. भी अपने उस धन के अनुसार जो महिमा सहित मसीह यीशु में है, यीशु में थे, हाँ, तुम्हारी हर एक घटी को पूरा करेगा। हर एक घटी को पूरा करेगा और हमारे परमेश्वर और पिता की महिमा युगानुयुग होती रहे। परमेश्वर यीशु मसीह में हमारी सारी घटी को पूरा करेगा। And God will supply all your needs according to his riches in glory in Christ Jesus. लेकिन जब आपकी नजर यीशु के ऊपर लगाते हो, But when you set your eyes on Jesus ना कि जो यीशु ने दिया हुआ आशीष के ऊपर, and not on the things which he gives us, एवरीडे में हर प्रतिदिन में यही सोचता हूँ, प्रभु आपने बच्चा दिया है, मेरा निर्भर उसके ऊपर नहीं होना है, आपने बिजनेस दिया उसके ऊपर निर्भर हो रहा है, वापस तेरे पास उस भंडार के पास मुझे आना है एवरी टाइम। so every day I think that Lord, you have given me children, but I don't want to depend on them. You have given me a business, but I do not want to set my eyes on it. क्योंकि मेरी जो सोर्स है, मेरा आशीष आने का सोर्स है, मेरा भंडार वही है। Because the source of my blessing is in you. 2 कोरिन्थियंस 9:8 में एक अद्भुत वचन लिखा है। 2 कोरिन्थियंस 9:8। 2 Corinthians 9 verse 8. परमेश्वर सब प्रकार का अनुग्रह तुम्हें बहुतायत से दे सकता है, तुम्हें बहुत आयत से दे सकता है, जिससे हर बात में और हर समय सब कुछ जो तुम्हारे आवश्यक के हो तुम्हारे पास रहे, और हर एक भले काम के लिए तुम्हारे पास बहुत हो। कितना अच्छी वचन है। हर प्रकार की आशीष परमेश्वर आपके पास रखना चाहता है। This is such an amazing verse that God is able to make all grace abound to हर you. कठिन समय के लिए, बलि काम करने के लिए आपके पास कुछ रहेगा। That for every difficult situation, for every good deed, you will have मैं something. इस चीज को लॉकडाउन के समय में अनुभव किया। 2 साल मेरे पास दूसरों को देने के लिए इतना भरपूर था मेरे पास। And I experienced this in 2 years of lockdown that I had so much to give to मैं प्रभु को others. धन्यवाद करता हूँ कि हर एक बुरी समय में भी हमें भले काम करने के लिए परमेश्वर हमें योग्यता रखता है। I thank God that even in difficult times, He gave us something to help others. ये बहुत डिफिकल्ट है बुरी समय में किसी को मदद करना। It is very difficult to help someone when जब in a आपकी difficult हालत time. ठीक नहीं है, आप दूसरों को हेल्प नहीं कर पाओगे। When your situation is not good, you'll not be able to help लेकिन others. 2 कोरिन्थियंस 9:8 में लिखा है कि जब आपकी परिस्थिति कठिन भी हो, लेकिन परमेश्वर आपको बहुत आयत से आपके लिए, दूसरों के लिए, मदद के लिए बहुत कुछ आपके लिए सप्लाई करेगा। But in this verse, we see that God will give you all that, and you will have sufficiency in everything to do every good deed. कब संभव है सब? When is this possible? जब आप
वो की जब आपके पास है, when you will have that key with you. वो यीशु आपका वो की है, वो चाबी बना दे आप। And Jesus is that key. ऐसा कोई परिस्थिति नहीं है जो यीशु ठीक नहीं कर सकते हैं। There is no situation which God cannot solve. मैं अपने जीवन में कई तकलीफ उठाया हूँ, लेकिन मैं एक चीज ध्यान दिया कि हर समय में वो की को पकड़ा मैं। I have faced a lot of difficulties in life, but I have always kept in इस mind पर to hold विश्वास that किया key. प्रभु ऐसा परिस्थिति जो मेरे जीवन में आप अलाउ नहीं करेगा, जो आप ठीक नहीं कर सकते हैं। Believing that God will not allow any situation in my life which He cannot solve. मेरे जीवन की सारी यात्रा प्रभु की नजर में तय किया गया है। And the entire journey of my life is before God. मेरी सारी जीवन की योजना परमेश्वर के पास रखी गई है, The entire plan of my life is with God. और वो सारी योजना मेरी भलाई के लिए। And all that plans are for my good. यशायाह का किताब में लिखा है वो जो योजना आपके लिए रखा है उसमें से एक भी आपकी हानि की नहीं है। In the book of Isaiah, we read that all God's plans are for our good and not for our calamity. तो मैं ये सोचता हूँ कि आपके लिए, सबके हम भाई बहनों के लिए जो योजना परमेश्वर ने रखा है, सब कल्पना आपके लिए और मेरी भलाई के लिए। So all God's plans for all of the brothers and sisters are all for our good. लेकिन वो की अगर आपके पास नहीं है, But if you don't have that key, आप अभी भी बाहर रहेंगे। you will be still standing outside. ये हाल में हम बैठ नहीं पाएंगे। You'll not be able to sit in this hall. अगर आपके पास वो की है, If you have that key, अगर उस की के ऊपर आप निर्भर हो, if you are dependent on that key, और वो की आपको यीशु मसीह बनाया है आपने, and if you've made Jesus that key, कोई भी काम असंभव नहीं रहेगा। nothing will be impossible. God bless you. God bless.